हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि देखिए जो लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट सैलरी कितने दिन बाद आती है, बहुत छात्र मेडिकल में क्यों अनफिट हो रहे हैं और C1 C2 मिला है, उनका क्या होगा, रीमेडिकल अप्लाई कैसे करें, तो ये सारी बात आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सैलरी वाला डाउट है ये क्लियर कर देता हूं कि जो आपकी सैलरी मिलेगी पहली वो कब मिलेगी। देखिए, जैसे आप किसी भी मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होती है, ये समझिए कि आप यानी कि अप्रैल मई जून यानी कि किसी भी मंथ में आपकी ज्वाइनिंग, ये समझिए जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हुई और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग 5 जुलाई यानी कि 5 जुलाई से अगर पहले होती है, 5 जुलाई से अगर पहले होती है तो आपकी सैलरी उसी मंथ यानी कि 30 या 31 जुलाई को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है 5 तारीख के बाद यानी 6, 7, 8, 9, 10 में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ये समझिए कि फिर आपकी जो सैलरी है वो अगले महीने यानी कि अगस्त यानी कि 30-31 अगस्त को आपकी सैलरी आ जाएगी। यानी कि ये होता है रेलवे का नियम। अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख को ड्यूटी करते हैं तो उस महीने में रेलवे आपकी सैलरी डाल देता है, नहीं तो फिर आपकी सैलरी जो अगले महीने आ जाएगी। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग 5 से पहले होती है तो आपको सैलरी उसी महीने मिल जाएगी, अगर नहीं होती है तो आपको फिर अगले महीने सैलरी मिल जाएगी। ये नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए आपको 3-4 महीने निकाल दिया है, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा खिंच के आपको कम से कम 2 महीने की सैलरी एक साथ मिल सकती है। यानी कि 2 महीने की सैलरी आपको एक साथ मिलेगी। तो अगर आपकी ये समझिए कि 6 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई तो आपको ये समझिए कि 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलेगी लगभग, यानी कि 5 दिन की सैलरी कट होकर 2 महीने में उतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये वाला जो डाउट था कि ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद सैलरी मिलेगी, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, बहुत से छात्र मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं, कोई किसी कारण से अनफिट हो रहा है, कोई किसी कारण से, यानी कि उनको अनफिट कर दिया जा रहा है। तो देखिए, वो छात्र अनफिट हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। और देखिए, C1 मेडिकल या C2 मेडिकल मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर देखिए आपको C1 या C2 कोई सा भी मेडिकल मिला है तो अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तभी आपको नौकरी मिलने के चांस है, नहीं तो फिर आपको नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि C2 अगर आपको मिला है तो फिर आपको देखिए रेलवे ने C2 दे दिया तो ये समझिए कि आपको रेलवे में कोई भी पोस्ट नहीं अलॉट होगी, यानी कि आप ये समझिए कि इनडायरेक्टली रेलवे से बाहर हो गए। तो देखिए, C2 मिला है, C1 अगर आपको मिला है तो बहुत ही कम चांस होंगे, यानी कि 5 से 10% चांस है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है B1, अगर आपको B1, A2, A3 ये अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है तो फिर आपके अगर नंबर भी कम है तो भी आपको कोई से कोई सी पोस्ट मिल ही जाएगी। और यहां दिक्कत होगी, यहां आपको दिक्कत होगी। अब होगा क्या, देखिए C1 मेडिकल मिला है, C2 मेडिकल मिला है तो आपको देखिए रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना होगा। जो भी छात्र हैं सभी को रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपको C1 मिला है तो आप ये इंतजार ना करें कि कोई सी पोस्ट मुझे मिल जाए। आपको देखिए कुछ दिन बाद यानी कि जैसे मेडिकल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको रीमेडिकल के लिए अप्लाई करने के लिए साइड आपको लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आपको जो भी खर्चा होगा लगभग 1000 रुपए का लगभग खर्चा होगा रीमेडिकल के लिए, तो आप वो पे करने के बाद में आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई जरूर करना। जिनका C1 या C2 आता है या फिर अनफिट होते हैं तो उनको रीमेडिकल करना है। और अपने देखिए जो नजदीकी डॉक्टर होगा, कोई भी प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, यानी कि आप जिस चीज में अनफिट है उसी का विशेषज्ञ होना चाहिए, उससे एक सर्टिफिकेट बनवा लें। उससे आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो अगर वहां आपका लगता है कि B1 मेडिकल आया है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका वहां भी अगर C1 आता है तो फिर आप अप्लाई मत करना, क्योंकि वहां भी अगर आपका C1 आया है, रेलवे ने भी C1 दिया है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। फिर तो ये समझिए कि आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। तो यही है कि C1 वाले और C2 वालों को देखिए रीमेडिकल अप्लाई पर बिल्कुल ध्यान देना है। ये नहीं है कि इसी में इंतजार करते रहें कि कोई सी पोस्ट तो मिल जाएगी। आपको रीमेडिकल 100% अप्लाई करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां पर B1 मेडिकल मिल जाए दोबारा से और आप कहीं ना कहीं कोई सी पोस्ट लेने में कामयाब हो जाए। देखिए, जो मौका आपको मिला है
ये मौका आपको अब गंवाना नहीं है। तो ये तो हो गया कि अब मेडिकल में अनफिट है तो ये काम आपको करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो होने वाली है बहुत बड़ी गड़बड़ी। तो देखिए वेटिंग लिस्ट ना आने से क्या क्या दिक्कत है। देखिए लड़के प्रयास भी कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट रेलवे को देनी चाहिए। रेलवे वेटिंग लिस्ट आखिरकार क्यों नहीं दे रहा है? देखिए रेलवे वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं दे रहा है, अगर उसने वेटिंग लिस्ट कह दी कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे तो जो लड़के वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आते हैं वो कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि रेलवे ने हमें नौकरी नहीं दी वेटिंग लिस्ट देने के बाद। तो फिर रेलवे इस चीज से बचना चाहती है कि उनके ऊपर कोई केस ना करे, इसलिए उन्होंने इस वेटिंग लिस्ट को हटा दिया है। अब होगा क्या कि 1 साल तक वो डीवी निकालते रहेंगे, DV2, DV3, DV4, DV5 ये इस तरह से आते रहेंगे। तो 1 साल तक ये वैकेंसी को भरते रहेंगे, यानी जो खाली हो जाए करेंगे वैकेंसी कुछ मेरिट डाउन करके वहां पर वो भर दिया करेंगे उन पोस्टों को। लेकिन होगा क्या, देखिए रेलवे की जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसमें होता क्या है कि लड़के 1 साल 2 साल 3 साल यानी कि जैसे जैसे जिसको चांस मिलता है वो इससे निकलता रहता है। यानी कि लड़के ग्रुप डी में आने के बाद में यही सोचता है, पहले महीने में उसको पता चल जाता है कि मुझे अब किसी न किसी और की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो वो किसी और दूसरी की तैयारी में लग जाता है, एब्सेंट करेगा या कुछ भी करेगा, उसके बाद में वो कोशिश करता है कि इसको और कोई सी नौकरी मिल जाए। तो वहां नौकरी मिल जाती है तो हर महीने लड़के छोड़ते रहेंगे, तो होगा क्या कि पोस्ट खाली होती जाएंगी। और देखिए डीवी जो निकालेंगे 1 साल तक निकालेंगे, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर भरा जाना है। अगर 1 साल तक नहीं भरा जाएगा यानी 1 साल के बाद डीवी खत्म हो जाएगा, डीवी बंद कर देंगे, तो उसके बाद भी पोस्ट बहुत ज्यादा खाली रह जाएंगी। अगर ये वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट से भरी जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने तो वेटिंग लिस्ट की मनाही कर दिया। जब वेटिंग लिस्ट से ये नहीं भरेंगे और जब पद बहुत ज्यादा खाली रह जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। गड़बड़ कहां होगी? रेलवे को होगी, जैसे अब गड़बड़ चल रही है। देखिए 2018 में जो वैकेंसी आई थी वहां लड़के इतने कम रह गए हैं कि जो काम 1000 लड़कों के द्वारा किया जाना था आज वो लगभग 300 या 400 लड़कों से ही काम कराया जा रहा है। तो जो यानी कि काम का बोझ है वो यानी कि 1000 लड़कों में जब इन पर डाला जाएगा तो इनका जो बोझ है सारा इन पर डाल दिया जाएगा, तो इनको बहुत ड्यूटी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, लगातार इनसे ड्यूटी करवाई जाएगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आपको लड़ाई जारी रखनी है। और देखिए जब तक वेटिंग लिस्ट पर कुछ बोल नहीं देते हैं तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, देखिए कुछ लड़के, देखिए जो लड़के 0.1 0.2 0.3 यानी 1 या 1.5 नंबर तक रह रहे हैं उनका तो डीवी के द्वारा हो जाएगा। अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं तो जो लड़के 2, 2.5, 3 नंबर तक रह रहे हैं उनके भी चांस हो जाएंगे, फिर उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप एक डेट बताना। और अभी तो जो न्यू डेट आ रही है, लड़के कह रहे हैं कि 2 मार्च को हम ट्विटर कैंपेन दोबारा से चलाएंगे। तो अगर आप पूरी तरह से साथ होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो हम जब तक इस पर कोई जवाब नहीं आएगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और वेटिंग लिस्ट निकलवा कर ही रहेंगे, यानी कि वेटिंग लिस्ट रेलवे को देनी होगी। तो ये था इस वीडियो में, यही डाउट क्लियर करना चाहता था। जो आपके डाउट थे, कमेंट आ रहे थे सर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ये हर कोई चाहता है और आनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए जिन लड़के ने अगर किसी भी तरह से कुछ नंबर से रह गए हैं तो वेटिंग लिस्ट के द्वारा उन पदों को भरना चाहिए। वैसे भी रेलवे 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालती है, और जो लड़के यहाँ कुछ नंबर से रह गए हैं जिनकी ओवर एज हो रही होगी तो वो तो वैसे भी रह जाएंगे। तो लिस्ट से होगा क्या, कम से कम उनको चांस तो बना रहेगा। जो ओवर एज के कगार पे होंगे, ओवर एज होने वाले होंगे, तो उनको चांस रहेगा कि हाँ 1-1.5 साल बाद हमारा भी हो सकता है। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और ये इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।